एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ट्रिपल एसबी का पेपर है वो बहुत जल्दी होने वाला है, स्पेशली फॉर पीजीटी बायोलॉजी, जो कि जिसकी अगस्त के अंदर, जो स्टार्टिंग ऑफ अगस्त है उसके अंदर होने की संभावना है। तो हम जो है उसकी स्टार्टिंग कर चुके हैं। तो आज मैं डिस्कस करूँगी हिंदी का टॉपिक, जो कि जनरल पेपर के लिए होने वाला है, जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा संज्ञा। तो हमेशा संज्ञा से 2 या 3 क्वेश्चन जनरल पेपर के अंदर पूछ ही जाते हैं, ये 100% श्योर है। इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, बट 100% श्योर है कि संज्ञा के रिलेटेड DSSB में आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 100% श्योर इसे पूछा ही जाता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही, लेकिन फिर भी बच्चे इसके अंदर छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने नोट्स से आपको बताना चाह रही हूँ मैं कि क्यों क्या क्या जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट्स हमारा रहेगा, कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा ध्यान हमें देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। एक्चुअली ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। तो ये जो आता है सम प्लस ज्ञा से आता है, और ये इसका मतलब होता है सभी को जो है बताने वाला, जो स्पेशली किसी को बताए। सम मतलब सब। तो उन विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं जो किसी व्यक्ति, नाम, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराते हैं। मान लीजिए हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्थान की बात कर रहे हैं तो नहीं आएगा, बट अगर हम स्पेशल स्थान की बात करें, कोई हम कह देते हैं वो वहाँ गया था, नोट दिस इज़ नॉट संज्ञा कि कहाँ गया था। कहाँ पर गया था? हरिद्वार गया था या देहरादून गया था, किसी के घर गया था, ये संज्ञा नहीं है। बट राम के घर गया था, ये एक संज्ञा हम कह सकते हैं होगा। जब हम किसी स्पेशल वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव या किसी भी प्राणी के बारे में हम बोध कराते हैं तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। तो सबका ज्ञान करवाने वाला यहाँ पर कहलाता है संज्ञा। अगर हम बात करें जैसे कि लड़का धीरे चलता है, लड़की धीरे चलती है, लड़के धीरे चलते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक धीरे वर्ड जो है हमेशा कांस्टेंट रहा है। आप देख सकते हो लड़का, लड़की, लड़के, हम लोगों ने इसके अंदर बदल दिया है। पहले हमने लड़का लिया, फिर लड़की लिया, और फिर हमने उसको प्लूरल भी कर दिया। बट उसके बाद है हमारी, उसके बाद क्रिया भी चेंज हो गया है, चलता है बन गया, चलती है बन गया, चलते हैं बन गया। बट जो धीरे वर्ड है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग अविकारी शब्द। जो चेंज बिल्कुल भी नहीं होती, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण किसी भी कारण से जो चेंज नहीं होते उन्हें हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। लेकिन जो लिंग के अनुसार या फिर क्रिया के अनुसार चेंज हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। यहाँ पर लड़का, लड़की, लड़के, चलता है, चलती है, चलते हैं, ये सब है विकारी शब्द। तो जो यहाँ पर अगर हम बात करें, लड़का चलता है, लड़की चलते हैं, लड़के चलते हैं, ये सब संज्ञा है। तो संज्ञा क्या हुई? एक विकारी शब्द हुआ। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर हम ए विकारी शब्द मिल रहा है तो वो हमारी संज्ञा कभी भी नहीं हो सकती। ऐसा वर्ड हमें ढूंढना है जो कि लिंग के अनुसार या किसी चीज़ के अनुसार चेंज हो। तो संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है, ना कि अविकारी। अगर बात करें मुख्य भेद की, तो संज्ञा की अगर हम बात करें, मुख्य भेद या मूल भेद जो हम बोलते हैं, या उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें, तो इसके सिर्फ 3 भेद जो होते हैं। याद रखिएगा, मैं बात कर रही हूँ मुख्य भेद के नाम पर, मूल भाव पर या उत्पत्ति के आधार पर। तो इसके 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बट अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो इसके हैं 5 भेद। देखिए, हमें हमेशा स्पेशली यहाँ पर जो ट्रिपल एस भी है वो बहुत बार पूछता है कि मूल भाव पर पूछता है, अर्थ के आधार पर पूछता है। आप उठा के देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है हमेशा एक ना एक पूछा जाता है कि या तो संज्ञा के पूछ लेते हैं, सर्वनाम के पूछ लेते हैं, किसी न किसी एक के पूछ लेते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने भेद है, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं। तो अगर अर्थ के आधार पर बात करी जाए तो अर्थ के आधार पर जो है इसके 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा एंड समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा ये यहाँ पर रहेगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एंड समूहवाचक संज्ञा। नॉर्मली भी अगर हम बात करें, अगर आपसे कुछ ना पूछा जाए कि मुख्य भेद क्या है, या आधार के आधार पर कुछ भी ना मेंशन किया जाए, तो भी आप लोग इसके 5 भेद ही मेंशन करके आएंगे। ठीक है, मुख्य भेद, मूल भाव या उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद है, अदरवाइज अर्थ के आधार पर या नॉर्मली इसके 5 भेद हम लोग मान के चलते हैं। ये रहे इसके 5 भेद। अब जो 5 भेद है हम लोग उसको काउंटिंग के अनुसार कि वो एक वचन में आते हैं या बहुवचन में आते हैं, तो भी हम लोग
थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि प्रॉपर नाउन जो होता है, व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी जाति विशेष के बारे में बात की जाती है तो उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जब हम किसी को महसूस करते हैं, हम लोग हाथ से छू नहीं सकते या उसको देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, किसी वस्तु के विशेष के बारे में बात करी जा रही है तो उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। या व्यक्ति विशेष के बारे में बात करी जाए तो व्यक्तिवाचक। और द्रव्य यानी किसी मटेरियल के बारे में बात करी जा रही है तो उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। समूहवाचक, जब हम लोग एक कलेक्टिवली किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक। ऐसी समूहवाचक जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो यहाँ पर संज्ञा में आते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो यहाँ पर काउंटेबल, यहाँ पर समूहवाचक में नहीं आते, फिर उसको अलग हम जातिवाचक में या किसी और चीज़ में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है। संख्यावाचक की बात करें तो ये जो है मटेरियल होता है, इसको अनकाउंटेबल है, क्या वस्तु कितनी है हम लोग नंबर में गिन सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते उसको हर चीज़ को, तो वो भी आएगा। भाव, किसी के भाव नहीं हम लोग बता सकते कि ज़्यादा है कम है, उसको काउंटिंग नहीं बोल सकते कि 3 का भाव आया, 4 का भाव आया। कितना महसूस हो रहा है हमें पता ही नहीं है कि वो कितना खुश महसूस कर रहा है, कितना कैसे महसूस कर रहा है। जातिवाचक बात करें तो हाँ, कितनी जाति के लोग प्रेजेंट है, कितने समूह कितने लोग प्रेजेंट है वहाँ पर हम बता सकते हैं। व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रेजेंट है, 2 व्यक्ति प्रेजेंट है, 3 व्यक्ति प्रेजेंट है, ये भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी जो रहेगा काउंटेबल रहेगा। लेकिन समटाइम जो व्यक्ति होते हैं वो समूह में प्रेजेंट होते हैं तो वो अनकाउंटेबल भी यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है। अनकाउंटेबल होगा तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, नहीं तो वो समूहवाचक अंदर आ सकता है, डिपेंडिंग कि हम लोग वहाँ पर स्थान को देखेंगे। राइट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन की बात करें तो किसी के बारे में व्यक्ति, जब विशेष व्यक्ति के बारे में बात करी जाती है स्पेशली यहाँ पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी के बारे में व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाए, जब किसी शब्द को देखकर आपको लगे कि ये विशेष है या एक ही है तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के अंदर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि किस तरह से काम यहाँ पर किया जाना चाहिए, तो उसका भी मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस आप लोगों को दिखाए हुए हैं। कि अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि किसी का नाम है, ठीक है, तो नाम जो होगा वो स्पेशल होगा। जैसे कि गरिमा है या फिर निशा है, कुछ भी नाम अगर आपको दिया गया तो वो एक विशेष व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। ठीक है। तो वो एक नाम स्पेशल मेंशन किया गया तो व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर बोल दिया गया लड़का है, लड़की है, कुछ और बोल दिया गया तो नाम नहीं मेंशन किया, बस लड़का है लड़की है मेंशन कर देगा तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। हिमालय, यहाँ पर हिमालय जो है एक पर्वत है, लेकिन यहाँ पर पर्वत तो बहुत सारे हो सकते हैं, हिमालय भी हो सकता है या कोई और भी पर्वत, हिमगिरी पर्वत, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया गया है तो यह हिमालय तो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन अगर पर्वत की बात करी जाए तो वो जातिवाचक में आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें जो भारत है, जैसे देश है, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारे देश हो जाते हैं, बट यहाँ पर स्पेशल भारत की बात करिए व्यक्तिवाचक, अदरवाइज देश की। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें किसी अकेडमी की बात करी जा रही है, नॉर्मल अकेडमी बोलते तो जातिवाचक, लेकिन अगर उसका स्पेशल नाम मेंशन किया गया है तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, स्पेशल नदी का नाम मेंशन किया गया है, गंगा यमुना, अगर नाम मेंशन करा तो व्यक्तिवाचक, अगर सिर्फ नदी बोल दिया गया है तो जातिवाचक। सिर्फ बेफन और बर्फ़ी जो है, पूरी सारी बर्फ़ियों को मेंशन करो, उसके अंदर बहुत सारी बर्फ़ी आती है, बेसन की बर्फ़ी, खोए की बर्फ़ी या किसी और चीज़ की बर्फ़ी, तो मावे की बर्फ़ी, तो इसमें अगर स्पेशल मेंशन किया गया तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो जातिवाचक। इसी तरह नीलगाय स्पेशल मेंशन की गई है कि गाय कौन सी है, लेकिन अगर नॉर्मल गाय की बात करें तो उसमें तो बहुत सारी जो है इसकी स्पीशीज़ आ सकती है। रामायण जो है ग्रंथ है बहुत सारी, और महाभारत जैसे एक स्पेशल ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म में। उसी तरह बात करें नॉर्मल पुस्तक की बात करें तो एक जातिवाचक में आ जाएगा। इसी तरह बासमती चावल बहुत तरह का होता है, बासमती चावल होता है, नॉर्मल चावल होता है, खिचड़ी चावल होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल नाम मेंशन किया गया तो बासमती चावल व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा आता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव हो, जिसमें छुआ नहीं जा सकता या बट ओनली फील किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें लोकतंत्र, हरियाली, ठीक है, अब लोकतंत्र हमारा देश डेमोक्रेटिक आता है तो उसमें हम लोग उसको देख थोड़ी ना सकते हैं कि कैसे लोकतंत्र बना, बट हम वो लोग फील कर सकते हैं। लोग अगर वोट करने जा रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि लोगों ने वोट करा है, लोग अपने वोट के, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, अपने राइट्स के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र है। मृत्यु, ठीक है, उसको फील ही कर सकते हो आप लोग, आप हाथ लगा के उसको छू के नहीं देख सकते। हरियाली
खेत की हरियाली जो है आप लोग उसको देख के हरी है तो फील होता है कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। चोरी, लंबाई, आज़ादी, थकावट, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को वैसे जो 3 भेद मैंने बात करी तो उत्पत्ति के आधार पर, तो आगे जो है जातिवाचक को ही 3 में डिवाइड कर दिया गया है, द्रव्यवाचक और भाव समूहवाचक। लेकिन अगर हम लोग अर्थ के आधार पर देखें तो उसके 5 बोझा होते हैं। तीसरा जो है जातिवाचक बन जाता है, चौथा द्रव्यवाचक बन जाता है और पाँचवा समूहवाचक जो है बन जाता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग 5 भेद या तो इसको 3 में, अगर 3 में डिवाइड करते हैं तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है किसका भेद हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। द्रव्य में सॉलिड लिक्विड गैसेज, जब हम लोग किसी भी तरह से सॉलिड लिक्विड या गैस का मेंशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक, या फिर वो सॉलिड लिक्विड गैस से मिलकर ही बनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक। समूहवाचक की बात करते हैं तो किसी भी ग्रुप ऑफ की बात करते हैं जो काउंटेबल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि पुलिस जो होती है, कक्षा हो जाती है, सभा कितनी है, सेना कितने हैं, परिषद, भीड़, संसद, सरकार, ये सब जो है हमारे किसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं तो आगे जो स्पेशल मेंशन कर सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनती है। भाववाचक संज्ञा से भी यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है कि किस तरह से भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञा जो है 5 तरह से बन सकती है। जातिवाचक से, ठीक है, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से एंड पांचवा अव्यय से, ठीक है। तो एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से होती है। कुछ भाववाचक संज्ञा होती है जो किसी से नहीं बनती, लाइक जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं क्रोध और घृणा। ये आप स्पेशल याद रखिएगा कि कौन सी भाववाचक संज्ञा होती है जो किसी से भी नहीं बनती, वो स्पेशल नॉर्मल भाववाचक ही होती है। उनका किसी और चीज़ों से उनको नहीं बनाया जा सकता, उनकी उत्पत्ति एज अ भाव ही हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मेंशन करते हैं जातिवाचक से। जातिवाचक अगर बात करें पुरुष, नारी, मानव, जवान, किशोर, गौरव, ठीक है। तो भाववाचक में अगर हम बात करें तो पीछे त्व लग जाता है, तो त्व अगर आ जाता है तो आप लोग मेंशन आप अपने आप देख सकते हैं कि वो जातिवाचक से बने, जैसे पुरुषत्व, नारीत्व, मानवता, जवानी, किशोरी, गुरुत्व, ठीक है। याद रखिएगा या तो ये गुरुता बनेगा या गौरव बनेगा। जो गुरव बन जाता है वो गलत होता है, ठीक है। यहाँ स्पेशल इसको देखिएगा, गुरु वाला जो एग्जाम्पल है बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो गुरुता बनेगा या गौरव, दोनों ही जातिवाचक से हो जाएंगे। बट अगर गुरु बनता है वह अगर पीछे जैसे त्व के लगा देते हैं, यहाँ पर गुरु से नहीं बन सकता, गुरुत्व नहीं बन सकता, आपको इसके अंदर गौरव या गुरुता ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्वरनाम से। स्वरनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए अगर हम बात करें तो ये बन जाता है हमारा, जैसे अपना से अपनापन, निज, निजता, स्वर से स्वरस। उसके बाद बढ़ते हैं विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो सुंदर से सुंदरता, मीठा से मिठास, उदार से उदारता। उसके बाद बात क्रिया से। क्रिया में जैसे थकना, हारना, हंसना, ये सब जो है क्रिया में आ जाती है। जैसे थकना का थकावट, हंसना का हंसी, लड़ना का लड़ाई। तो ये सब जो है एग्जाम्पल किससे आ जाएंगे, क्रिया से, भाववाचक संज्ञा से। नेक्स्ट बात करते हैं अव्यय से। अव्यय क्या है, जो जैसे कि परस्पर, परस्पर से पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक, ये जो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके हो जाएंगे, अव्यय से। अब बात कर लेते हैं कि और कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा किस तरह से बनती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम है, जैसे कि महाराजा का एक नाम है, स्पेशल मेंशन है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बट यहाँ पर हम लोग इसको जातिवाचक भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारे देश में हरिश्चंद्र अब कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हरिश्चंद्र यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इस लाइन में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा, आप देख सकते हैं हरिश्चंद्र यहाँ पर नाम के रूप में मेंशन नहीं किया गया, ऐसे व्यक्ति के रूप में मेंशन करे गए हैं, यानी उस पूरी जाति को मेंशन करे गए हैं जो सच बोलते हैं। क्योंकि हरिश्चंद्र क्या थे, सच्चाई बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है, हमेशा सच्चाई बोलने वाले थे। तो इसका कहने का मतलब है हमारे देश में अब सच्चाई बोलने वाले इंसान नहीं मिलते, या जो झूठ, क्योंकि लोग हमेशा मोस्टली कहीं ना कहीं तो झूठ बोल ही देते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ मेंशन हो रही है कि पूरी जाति को जो झूठ बोलते हैं या फिर सच छुपाते हैं, उन सारी जाति को लोगों को मेंशन कर दिया गया है। इसलिए हरिश्चंद्र यहाँ पर जाति को भाव करवा रहे हैं, ना कि अपने नाम का। हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे तो यहाँ पर तो हो गया, बट अगर हरिश्चंद्र जैसे लोग अब नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर अब पूरी जाति को जो है मेंशन कर दिया गया है, तो यहाँ पर चेंज रहेगा। विशेषण हर जगह मौजूद है, ठीक है।
अब कुछ है जातिवाचक संज्ञा से भी हम लोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे गांधी है, ठीक है, गांधी एक सरनेम होता है तो वो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज जातिवाचक संज्ञा, राइट। बट अगर किसी के आगे स्पेशल नाम लगा दिया जाए, गांधी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, तो यहाँ पर गांधी अगर हम बात करें, महात्मा नहीं भी लगाया गया है तो भी हमें पता है कि अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जो गाती है स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात करी गई है और स्पेशल व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी, इसलिए यहाँ पर जो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा गांधी, ठीक है। यहाँ सचिन तेंदुलकर कौन है, यहाँ सचिन तेंदुलकर कौन है। अब सचिन तेंदुलकर तो क्लास में प्रेजेंट नहीं हो सकते, हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते, बट कहने का मतलब क्या, सचिन तेंदुलकर मतलब है जो बहुत अच्छा बैट्समैन है, ठीक है। अब हम पूरे स्कूल में पूछ रहे हैं, प्रेयर में पूछ रहे हैं कि कौन सचिन तेंदुलकर है, तो वैसा ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है वो खुद आ जाएंगे, नहीं, उनकी बात नहीं हो रही, जो सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है उस व्यक्ति की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर पूरी जाति को जो अच्छा खेलते हैं उन सभी क्रिकेटर्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। खुशी प्रथम आई, यहाँ पर खुशी जो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी का नाम मेंशन हो रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम खुशी है, वो प्रथम आई, उनके प्रथम होने से खुशी हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खुशी क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि महसूस हो रही है, ठीक है, तो हम लोग किसी को महसूस कर पा रहे हैं तो होती है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा से भी जो है भाववाचक संज्ञा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से रहा हमारा टॉपिक, और इसमें कुछ आप एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जो जैसे नेचुरली चीज़ें लाइक जो होती हैं, जैसे भगवान, अगर आप भगवान का मेंशन करते हो, आत्मा मेंशन करते हो, ईश्वर, प्रकृति एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आती हैं, कभी भी भाववाचक संज्ञा में आती नहीं है। ईश्वर हमेशा पूरे गॉड कई तरह, जैसे हम लोग बात, वैसे तो भगवान एक ही है, बट फिर भी हर एक का अपना अपना एक भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ अलग तरह से कहता है, उसमें भी हम लोग कहते हैं शिव जी, ठीक है, या फिर कृष्ण भगवान, तो डिफरेंट डिफरेंट सबके होते हैं, अपने अपनी विश्वास की बात होती है। तो इस तरह से भगवान भी जो है काफ़ी सारे लोगों को मिलाकर यहाँ पर हम कह सकते हैं बनता है, तो यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा संज्ञा का पूरा टॉपिक, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आप इसे अच्छे से कर लीजिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है टॉपिक संज्ञा का कंप्लीट। थैंक यू।